हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? चलिए बच्चों, आप लोग के डिमांड पे है ना, आप लोग ने बताया था कि सर मुझे कितने मार्क्स पे कितना रैंक आएगा, वो मुझे कम से कम टेंटेटिव बताएं। तो पिछले साल का आप लोग के पास मैं लेके आया हूँ टेंटेटिव, मतलब मार्क्स वर्सेस रैंक लेके आया हूँ बच्चों। तो जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल में न्यू है उनका मोस्ट वेलकम, और वो यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि हमारे चैनल में आप लोग को बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट मिलते हैं और मिलते रहेंगे। और चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं बच्चों, है ना। आइए देखते हैं तो क्या है ये रैंक्स, मार्क्स वर्सेस रैंक, कौन सा मतलब प्रीवियस ईयर का लिया हूँ बच्चों। ऐसे डाटा बहुत ज़्यादा है, लेकिन इतने सारे डाटा को बोर्ड में लाना बहुत मुश्किल होता है ना, इसलिए हम एक एक वीडियो आप लोग के लिए हम बनाते जाएंगे, है ना। तो चलिए रैंक वर्सेस मार्क्स देखते हैं बच्चों। तो ये पिछले साल जो IIT एडवांस हुआ था उसमें कितना टोटल 360 मार्क्स था बच्चों, है ना। तो जो बच्चे 314 मार्क्स लाए, जो टॉपर थे उनका रैंक कितना था? 1 था। टॉपर का रैंक क्या था? 1 था। और 236 मार्क्स पे, है ना, 1000 मतलब लगभग 100 मार्क्स, 100 रैंक या 10 रैंक, 1 रैंक। मतलब देखो इसमें डाटा में क्या है, थोड़ा मोड़ा आगे पीछे है, इसका ध्यान रखना, ठीक है। थोड़ा मोड़ा आगे पीछे, लेकिन आप एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि इतने रैंक पे इतना रैंक, इतने मार्क्स पे इतना रैंक आएगा। तो यदि आपका मार्क्स 236 से लेके 314 मार्क्स आ रहा है, तो आपको 1 से लेके मतलब 1 से लेके 100 रैंक तक आपको आने का प्रबल चांसेस है ना। फिर आप देखिए बच्चे 236 मार्क्स से मतलब 221 मार्क्स से 236 मार्क्स आ रहा है, तो आपका रैंक 100 से 200 के बीच में आने के चांसेस है। उसी तरीके से 221 मार्क्स से यदि 209 मार्क्स, मतलब 209 से 221 मार्क्स है, तो आपका रैंक 200 से 300 के बीच में आने का चांसेस है। तो आप ये देख सकते हो, यदि अंडर आपको, है ना, अंडर 1000 रैंक लाना है बच्चों, तो आपको कम से कम 170 मार्क्स चाहिए। अंडर 1000 तो 170 मार्क्स का मतलब क्या हो गया? इसका आधा, 50% मार्क्स लाते हो, मतलब लगभग आधा। यदि 50% मार्क्स लाते हो तो अंडर 1000 आप रैंक में आते हो, तो आपको बहुत अच्छा, मतलब IIT तो बहुत अच्छा मिल जाएगा। साथ में क्या है कि आपको CSE ब्रांच भी मिल जाएगा, है ना। मैं पिछले वीडियो में आप लोग को बताया हूँ CS वाला, तो उस वीडियो में जाकर देख लें कि IIT में CSE ब्रांच किस रैंक तक मिलेगा और कौन सा कॉलेज, मतलब कौन सा IIT में कट ऑफ, जो CSE का कट ऑफ वो कहाँ तक गया है। मैं पिछले वीडियो में बताया हूँ, आप जाकर वहाँ पे प्लीज़ विजिट करें। तो ये बहुत अच्छा मिल जाएगा। यानी आप यदि 50% भी टारगेट करते हो, 50% भी टारगेट करते हो बच्चों, तो आपको एक अच्छा IIT और CS ब्रांच मिलना ही मिलना आपको, ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं आप लोग। अब यदि मुझे 1000 से लेके, है ना, आप ये देखो 3000 के बीच में रैंक चाहिए, तो हमको कम से कम 132 मार्क्स चाहिए, है ना। 132 मार्क्स चाहिए। तो 132 का मतलब हो गया बच्चों 132 मार्क्स। ये मैं ये देखता हूँ 1000 से लेके हम लोग देखते हैं बच्चों 5000 तक, है ना, 5000 तक देखते हैं। 1000 से लेके 5000 तक देखते हैं, तो कितना मार्क्स आ रहा है? 115। हम 120 ही मान लेते हैं। आप एक चीज़ और ध्यान रखना बच्चों, देखो 115 से 122 मतलब 7 मार्क्स का डिफरेंस है। 7 मार्क्स का डिफरेंस पे कितना यहाँ पे रैंक चला गया? 1000 रैंक 7 मार्क्स पे। तो इसलिए मार्क्स वेरी इंपॉर्टेंट। मार्क्स का आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि आपका 7 मार्क्स पे लगभग 1000 रैंक चला गया, है ना। 1 रैंक से बहुत सारे रैंक, मतलब 1 मार्क्स पर आप समझ लो कि 1000 रैंक जाना, मतलब 7 पे 7 उसको 8 ही मान लो, है ना। लगभग कितना हुआ? 250 रैंक हो गया, मतलब 1 मार्क्स पर लगभग 250 हुआ ना, नहीं वो 2000 हो गया, है ना। 225 नहीं 250 नहीं हुआ बच्चों। देखो तो यहाँ पे कितना हुआ, आपको मैं क्या बोला कि 1000, हाँ 7 मार्क्स पे 1000, मतलब 7 मार्क्स पे 1000 रैंक जा रहा है। आप इसको 8 ही मानो, तो 8000, है ना, 1000 अपॉन 8 कितना जाएगा? 25, 250, 2, 125, मतलब 1 मार्क्स पे 125 रैंक। अंदाजा लगा सकते हो, मतलब यदि 1 मार्क्स यदि आपका एडवांस की बात कर रहे हैं, आगे पीछे होगा तो लगभग 125, मतलब 150 मार्क्स रखो, 150 रैंक रखो, 150 रैंक आगे पीछे हो जाएगा। इसलिए IIT एडवांस में रखना, जब भी पार्शियल मार्किंग की बात आती है तो एक बच्चों, मतलब आप लोग थोड़ा नंबर के लिए लड़ो, ये नहीं कि छोड़ देते, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। तो इसे ध्यान आ गया। तो आपको 5000 रैंक तक चाहिए, तो आपको कितना चाहिए बच्चों? 115 मार्क्स। 115 मार्क्स मतलब 120 ही मान लेते हैं, तो 120 मार्क्स कितना हुआ इसका, है ना, 120 मार्क्स, है ना, 12 तक 30% मार्क्स। आप यदि एक चीज़ और ध्यान रखना, यदि 30% मार्क्स से लाते हो बच्चों, तो आपको IIT में CSE ब्रांच मिलने का चांसेस थोड़ा है। IIT धारवाड़ का देखे थे या किसका? IIT धारवाड़ या भुवनेश्वर का था। आप थोड़ा प्रीवियस वीडियो में देख लें, तो उसमें 5000 समथिंग रैंक पे मिला था CSE। तो आप यदि 30% लाते हो बच्चों, आप यदि मार्क्स 30% लाते हो, फिर भी आपको CSE मिलने का
थोड़ा सा चांसेस हो जाता है। लेकिन यदि मैं बोलूँगा कि डेम्सी और आपको CSE ब्रांच चाहिए तो आप कम से कम 35% मार्क्स IIT एडवांस में सिक्योर करें। कम से कम मार्क्स मतलब IIT एडवांस में 35% मार्क्स सिक्योर करें, आपको ये CSE ब्रांच मिलने का चांसेस है। हाँ, IIT के अच्छे कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, पुराने वाले नहीं मिलेंगे, हाँ कुछ नए कॉलेजेस में आपको आ सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए, और ये हो गया। अब देखो 5000 से लेके यदि मैं 10,000 की बात करूँ बच्चों तो 92 मार्क्स है ना, 92 मार्क्स मतलब 90 मार्क्स रख लो। तो 90 मार्क्स कितना हो गया? अब 3% मतलब 25% रखिए, है ना, 25%। और यदि आपको IIT में आना है तो IIT मालूम है ना आपको लगभग 16,500 सीट है, अप्रॉक्स 16,500। मैं एक वीडियो में एग्जैक्ट बताया हूँ, उसको देख लेना जाके। वैसे 16,545 सीट आई थिंक, हाँ ठीक है, इतनी सीट है। तो आपको यदि आना है तो आप देख लो 16,000 किधर है, इधर है। तो आपको मिनिमम मार्क्स कितना लाना पड़ेगा? आपको मतलब समझ लो कि आपको लगभग बच्चों आप 80% मार्क्स लेके आओ, 80% मार्क्स, है ना, 80% मार्क्स लेके आओ तो आपका काम हो जाएगा। अब 80% का मतलब कितना हो गया? 80 मार्क्स है ना, 80/360 एक कटा लगभग 25% मार्क्स, है ना, लगभग कितना 25%, मतलब 25% नहीं है। यदि आपको IIT में रैंक चाहिए तो देख लो 4 जा 4 9 जा इंटू 100 भी तो करना होगा, 10 रखो 10, लगभग 20%, 22%। आप यदि मार्क्स लाते हो मतलब क्वालिफाइंग अलग है, ध्यान रखना। IIT में दो तरह का मतलब एक आता है IIT क्वालिफाइड, एडवांस क्वालिफाइड, ठीक है। तो वो लगभग 45 to 50,000 बच्चों को क्वालिफाई करा देता है एडवांस। लेकिन यदि आप यहाँ पे देखो, यदि आपको IIT में एडमिशन चाहिए तो कम से कम आपको वो जो IIT एडवांस में जो क्वालिफाइंग होगा बच्चों, वो बहुत कम मार्क्स पे भी क्वालिफाई हो जाते हैं बच्चे, लगभग मतलब 28, 29, 30 मार्क्स पे भी क्वालिफाई होते हैं। क्लियर? तो वो चीज़ नहीं देखना है। आपको IIT में एडमिशन लेना है तो आपको कम से कम 20% सीट 20% मार्क्स लाना पड़ेगा, 20% मार्क्स, तभी आपको IIT मिलने का चांसेस रहेगा। आप 20% से कम लाओगे मतलब 17, 18, 19 तो हो सकता है उसमें भी मिल जाए, कोई बच्चे यदि सीट खाली हो तो आपको मिल जाए। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि IIT में यदि एडमिशन लेना है तो आपको 20% मार्क्स लाना ही लाना होगा, 20% मार्क्स लाना ही होगा, ठीक है। और यदि आपको CSE ब्रांच चाहिए तो कम से कम 35% मार्क्स आपको लाना, मतलब 35% मार्क्स लाना चाहिए आपको CSE के लिए। अब कौन सा कॉलेज मिलेगा ये पता नहीं, मतलब पुराना वाला तो नहीं मिलेगा, न्यू वाला ही मिलेगा, लेकिन कोई बात नहीं, CSE है, IIT है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये फिर वहाँ से कॉलेज में जाके आप फाइट करो, कॉलेज में जाकर अच्छे से पढ़ाई लिखाई करो, ठीक है। और यदि IIT में एडमिशन लेना तो आपको कम से कम 20% मार्क्स आपको क्वालिफाई लाना ही, परसेंट मार्क्स जितना एग्ज़ाम हो रहा है इसका 20% लाओगे तो आप IIT में दाखिला ले लोगे। तो बच्चों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा या नहीं रहा, आप लोग कमेंट करके लिखे बच्चों। और कौन सा वीडियो आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए वो प्लीज़ बताएं। और वैसे भी मैं नेक्स्ट वीडियो जोसा काउंसलिंग के बारे में लेके आने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो चलिए, ऑल द बेस्ट, हैव ए गुड डे, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दूसरे के हंसने का कारण भी बनिए। चलिए ठीक है, चलिए, और आप पढ़ते रहिए और अच्छे से रहिए। हैव ए गुड डे, थैंक यू, बाय, टेक केयर।